अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेशल इस टॉपिक पर बात करेंगे जो कोरोना की थर्ड वेव के साथ साथ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, तेज़ रफ्तार हवाएं, जिनकी वजह से बहुत से मेडिकल इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं और लोग उसके बारे में परेशान हैं कि ऐसा क्यों है। पिछले हफ्ते केपीके में तेज़ हवाओं का एक तूफ़ान आया और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने केपीके को हिट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे खुश्क हवाएं चलने, तूफ़ानी हवाएं चलने की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स आए, लोगों को नाक से खून बहना शुरू हुआ, जिल्द खुश्क हो गई, गले में ख़राश हुई और नाक में भी उन्हें जलन महसूस हुई और नाक से खून का इशू हुआ। 2 दिन पहले यही हवाएं केपीके से होती हुई पंजाब में दाखिल हो गई और स्पेशली लाहौर में कल सुबह से इन हवाओं ने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। लोग एक दूसरे से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, इस हवा में कोई वायरस है या इस हवा में कोई जहरीली गैस है। ऐसा कुछ नहीं है, ये खुश्क हवाओं का एक तूफ़ान है जो कि क्लाइमेट मैन जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक सिर्फ इस हवा में नमी का तनासुब 5% कम हो गया। ये खुश्क हवा है, तेज़ हवा है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मली मेडिकल इश्यूज़ आए हैं वो मैं एलैबोरेट करूँगी कि उसमें से ये है कि नाक से खून का बहना, नाक में चुभन का एहसास होना और आपको जिस्म पर अपनी पूरी जिल्द पर खुश्की का महसूस होना है और इसके साथ साथ आप महसूस करते हैं कि आप में पानी की कमी महसूस हो रही है और इसके साथ साथ आंखों में जलन का एहसास भी होता है। अच्छा, दूसरी एक ख़ास चीज़ जो बहुत कम लोगों ने महसूस की, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो करंट का एहसास होता है। ये पर्सनली मैंने भी फ़ील किया कि एक करंट की सी कैफ़ियत होती है कि जैसे आपको करंट लगा हो। ये भी इस हवा में जो नमी का तनासुब कम होने की वजह से ये करंट की कैफ़ियत पैदा हो रही है। इसके लिए आप परेशान मत हों, इसमें कोई वायरस नहीं है, ये कोई जहरीली गैस नहीं है, सिर्फ खुश्क हवा है जिसमें नमी का तनासुब 5% तक कम है। इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप कैसे इन मेडिकल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नाक से जो खून बह रहा है तो उसमें यह है कि इरिटेशन हो रही है या इचिंग हो रही है, तो आप सेलाइन ड्रॉप्स डालें। सेलाइन ड्रॉप्स डालें। ऑलिव ऑयल के 1 से 2 कतरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि ये जो खुश्क हवा है ये डिहाइड्रेशन के एलिमेंट को कवर कर सके और आपकी जिल्द की खुश्की को भी दूर कर सके। हाइड्रेशन स्टेटस आप अपना इम्प्रूव कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो आपके जिल्द में खुश्की आ रही है, पेट्रोलियम जेली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम लेने से जो सांस का इशू हो रहा है इस हवा के चलने से, कुछ लोगों में सांस की दुश्वारी का भी सामना है, तो स्टीम लेने से वो बेहतर हो जाता है। तो आप भाप लें रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड पॉइंट इज़ दैट कि जिन लोगों को नाक से खून बह रहा है वो प्लीज़ भाप मत लें, क्योंकि भाप लेने से उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। वो सिर्फ ये करें कि वो अपनी नाक में सेलाइन के ड्रॉप्स डालें, वो अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर करें और दूसरी ये कि ऑलिव ऑयल का 1 से 2 कतरा जो नाक में खुश्की की वजह से इचिंग हो रही है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टू सम अप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं और इन तेज़ हवाओं के लिए भी यही एहतियात है कि जब आप घर से बाहर निकलें आप मास्क पहनें, अपनी आंखों पर ऐनक का इस्तेमाल करें। ऐनक के ज़रिए आपने अपनी आंखों को कवर किया और आप मास्क पहने, नाक और मुंह को कवर रखें। कम से कम गैदरिंग्स में जाएं, घरों पर रुकें, हाइड्रेशन स्टेटस अपना बेहतर बनाएं और 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह ये हवा में नमी का जो तनासुब है ये नॉर्मल हो जाएगा। बारिश हो जाती है, ये इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में उम्मीद है कि ये सेटल डाउन हो जाएगा। तब तक आपको एहतियात करनी है, अपने नाक को, मुँह को, आँखों को आपने ढाँप कर रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये कोई जहरीली गैस है और ना ये कोई वायरस है। इट विल सेटल इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ डेज़। फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।